सभी लोग हेल्दी लाइफ चाहते हैं, राइट और रॉन्ग? वी ऑल वांट अ हेल्दी लाइफ। सो हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए दोस्तों 2 चीज़ों का बहुत महत्व होता है। एक होता है पोषण और दूसरा होता है पाचन। यस, पोषण होगा और पाचन नहीं होगा, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप बहुत सारा हेल्दी फूड खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, इम्पोर्ट करके खा रहे हो, लेकिन वो पाचन नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो कोई फ़ायदा है उसका? नहीं है। दूसरी बात, आप पचाते बहुत अच्छा हो, आपकी डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप जो खाना खा रहे हो उसमें पोषण ही नहीं है, बहुत ही लो क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट है, तो भी चलेगा क्या? सो फ्रेंड, ये 2 चीज़ें आपने यदि बैलेंस कर लिया, सो ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ 90% जंग तो आप जीत ही जाओगे। सो फ्रेंड्स, हम अनहेल्दी लाइफ में क्या होता है? एक तो माल न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की कमी और दूसरा है पुअर डाइजेशन। दोस्तों, हमें न्यूट्रिशन की कमी क्यों हो रही है? न्यूट्रिशन की कमी होने की एक वजह है कि आज जो ज़मीन के ऊपर जो हमारे किसान भाई लोग हैं, जो पैदा कर रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, तो उसके अंदर जो ज़मीन के अंदर पोषण कम हो गया है। क्योंकि डे बाय डे वो लोग हैं यहाँ पे फर्टिलाइज़र केमिकल वाले यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से जो आज से 10, 20, 30 साल पहले जैसे-जैसे पुराने टाइम पे जाते हैं, तो वही ज़मीन के अंदर पोषक तत्व अच्छी मात्रा में थे, लेकिन आज के दिन में वही ज़मीन के अंदर पोषक तत्व कम हो गए हैं। हम बोलते हैं जो माँ के अंदर पोषण होगा तो ही बच्चे में आएगा। सेम उसी तरह ज़मीन के अंदर पोषण होगा तो ही हमारे वेजिटेबल और फ्रूट के अंदर आएगा। सो ये बहुत बड़ा इश्यू है हमारे साथ। दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। यस, एप्पल बनता है कश्मीर में और कश्मीर से यहाँ ट्रांसपोर्ट होके आता है। 2-3 दिन बाद तो हमें मिलता है। 1 दिन के बाद हम खरीदते हैं और 4-5 दिन फ्रिज में रखते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी उसमें जो न्यूट्रिशन है, वो कम मिलते हैं। जो एप्पल कश्मीर में तोड़ा गया था, फ्रेश था, उसमें जो विटामिन होंगे, जो मिनरल्स होंगे, आपके पास पहुँचते-पहुँचते वो कम हो जाएँगे। हाइब्रिड क्रॉप, यस, आज सारे के सारे किसान हाइब्रिड क्रॉप ले रहे हैं, तो उसमें अगेन न्यूट्रिशन वैल्यू कम रहती है। जो पहले पुराने जो क्रॉप थे उसके अंदर अच्छी न्यूट्रिएंट थे, हाइब्रिड के अंदर और ऑटोमेटिक मॉडर्न फर्टिलाइजर्स जो फर्टिलाइजर किसान यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारे जो खाना-पीना है उसके अंदर न्यूट्रिशन कम हो गया है। स्ट्रेसफुल एंड हरीड लाइफ़स्टाइल, हम हमेशा तनाव वाली और भागा-दौड़ी वाली लाइफ़ जी रहे हैं और उसकी वजह से भी दोस्तों हमें न्यूट्रिशन कम मिल रहा है। पुअर फूड प्रिपरेशन, हमें फूड प्रिपेयर करने की प्रॉपर पद्धति पता नहीं है, इसीलिए हम लोग कुछ ना कुछ प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं और फास्ट इस तरह से प्रोसेस करते हैं, तो उसमें भी हमारा न्यूट्रिशन का कम हो जाए। और दूसरा है दोस्तों ट्रेंडिंग फूड। यस, आजकल की जो जनरेशन है वो हमेशा देखती है अभी ट्रेंड में क्या है। तो जो ट्रेंडिंग में चलता है वही खाना चाहते हैं और ट्रेंडिंग में हमेशा अनहेल्दी चीज़ें रहती है। अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, आप महाराष्ट्र में, मुंबई में जाओगे तो वड़ा पाव ट्रेंडिंग में है। गुजरात में आओगे तो आपको दाबेली ट्रेंडिंग में मिलेगी, आपको भेल ट्रेंडिंग में मिलेगा। तो ये सारे जो ट्रेंडिंग फूड है, आप अच्छे-अच्छे कल्चर में हो तो बोला पिज़्ज़ा और बर्गर है वो ट्रेंडिंग में है। तो ये सारे अनहेल्दी चीज़ें होती है जिसके अंदर न्यूट्रिशन कम रहता है और डिलीवरी सर्विसेज़। यस, आज हम क्लिक के अंदर बटन दबा के अपने मोबाइल से ही अपने प्रोडक्ट्स को मँगवा सकते हो और वो भी यदि हम हमारे घर में फूड प्रिपेयर प्रॉपर नहीं कर रहे, तो क्या वहाँ होटल में बना हुआ खाना अच्छा होगा? ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन कम मिल रहा है और जिसकी वजह से दोस्तों हमारा डाइजेशन पुअर हुआ है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यानी कुछ ना कुछ पेट के अंदर गड़बड़ चल रही है। बहुत सारी बीमारियाँ हैं, एसिडिटी रहती है, गैसेस रहते हैं और आईबीएस ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उसकी वजह से लैक ऑफ सपोर्टिव प्रोबायोटिक्स आपके डाइजेशन के लिए बहुत सारे प्रोबायोटिक की ज़रूरत होती है और वो नहीं होते हैं तो उसकी वजह से भी आपका डाइजेशन पूरा लैक ऑफ न्यूट्रिएंट बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, वो भी डाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल करते हैं और उसमें भी स्पेशल करके कुछ मिनरल्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो बहुत ज़्यादा वाइटल रोल होता है हमारे डाइजेशन के अंदर, तो वो ना होने की वजह से भी डाइजेशन पूरा डिहाइड्रेशन यदि आपके बॉडी के अंदर पानी कम है, तो भी आपका डाइजेशन कम हो सकता है, स्ट्रेस लेवल है तो भी हो सकता है कम, ओवर ईटिंग और ईटिंग टू क्विकली यानी बहुत ज़्यादा खाना या बहुत फटाफट खा लेना, ये दोनों कंडीशन के अंदर दोस्तों आपका डाइजेशन है वो कमज़ोर हो सकता है। एक्सरसाइज़ नहीं करते वो लोग वो सिर्फ़ खाते रहते हैं और उसको एक्सरसाइज़ नहीं करते, तो वो केस के अंदर भी आपका डाइजेशन कमज़ोर हो सकता है। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, बैठे-बैठे रहते हैं, कोई बहुत ही एक्टिव लाइफ़ नहीं जीते हैं। तो ये 2 पार्ट है जिसकी वज़ह से हमारी हेल्थ है, वो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। बराबर? मालन्यूट्रिशन एंड दूसरा है पुअर डाइजेशन। सो दोस्तों उसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, वेस्टीज ने आपको लिए एक रेडीमेड स्मार्ट सॉल्यूशन बना के दिया है और आप देख सकते हो हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है कॉम्बायोटिक्स। यस, आप स्क्रीन पे देख सकते हो उसके अंदर 12 विटामिन्स है, 9 मिनरल्स है एंड दोस्तों 3 है वो प्रोबायोटिक है और 1 प्रीबायोटिक है। इतना सारा उसके अंदर है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत सारे न्यूट्रिएंट है उसके अंदर 100% आरडीए के हिसाब से भी है। और यहाँ पे जो प्रोबायोटिक है आप यहाँ देखोगे नीचे तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस
तो 8 करोड़ कॉलोनी फॉर कॉलोनी फैक्टर यूनिट, तो उसके अंदर 8 करोड़ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज है। लैक्टोबैसिलस नॉर्मली हमारे जो कर्ड और बटर मिल्क के अंदर पाया जाता है। सो दोस्तों, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हमें बीमारी देते हैं, और कुछ बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे डाइजेशन में अच्छा हेल्प करते हैं। तो पहला बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, जो 8 करोड़ है। बाइफिडोबैक्टीरियम वो है 10, और बाइफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम वो है 10 लाख। तो ऐसे 3 बैक्टीरियाज हमारे ये प्रोडक्ट्स के अंदर है। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही काम में आएगा। इतने सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक उसके अंदर है, बराबर। सो फ्रेंड्स, हम समझेंगे यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास में ये वन ऑफ द मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है, कॉम्बायोटिक्स। ये कॉम्बायोटिक्स को कभी भी आप खोलोगे तो ऐसी एक व्हाइट कैप्सूल उसके अंदर निकलेगी, और ये व्हाइट कैप्सूल को मैं उसके अंदर अभी निकाल रहा हूँ। आप देख सकते हो, इसको अंदर मैं यहाँ पे एक कैप्सूल को खोल रहा हूँ। तो जैसे ही आप ये कैप्सूल को खोलोगे, तो उसके अंदर आप देख सकते हो उस तरह से ऐसा ही कुछ पाउडर यहाँ से निकल रहा है। और थोड़ा और मैं उसको ट्राई करूंगा यहाँ से तोड़ के। तो फ्रेंड्स, आप बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ से देख सकते हो, ये पाउडर के कुछ पाउडर है, और एक क्या है उसके अंदर, गोली है, बराबर। सो मैं अगेन आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके अंदर एक छोटी सी इस तरह से, मैं मेरे व्हाइट पार्ट के अंदर लेके जाता हूँ तो आपको थोड़ा सा, यस। सो आप देख सकते हो, ये काली सी एक गोली उसके अंदर दिखाई रहा है सबको। एक ब्लैक गोली है, और उसके साथ साथ ये पाउडर है। सो ये बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं हम कैप्सूल इन कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर एक कैप्सूल होना, ये बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है, और नॉर्मली मार्केट में भी इसी टाइप के कोई प्रोडक्ट्स इन जनरली अवेलेबल नहीं है। सो आप सभी लोग कभी भी ट्राई करें तो उसको खोल के देखें कि उसके अंदर क्या है। देखो, प्रोडक्ट हमारी है, सो हमें उसको समझना होगा कि उसके अंदर क्या चीजें हैं, बराबर। तो ये सारे, ये जो भी यहाँ पे है, जो ये पाउडर है, ये पाउडर के अंदर विटामिन और मिनरल्स, जो 12 विटामिन एंड 12 मिनरल उसके अंदर है। और यहाँ पे जो 8.2 करोड़ बैक्टीरियाज एंड प्रीबायोटिक है, ये छोटी वाली कैप्सूल के अंदर है। जो पाउडर है बाहर के लेयर में, वो विटामिन मिनरल है, और अंदर का जो कैप्सूल है उसके अंदर है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स। दोस्तों, आपने आज तक कोई मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट देखी है जिसके अंदर कैप्सूल हो? शायद ही आपने देखा होगा। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, वेस्टीज ने हमारे लिए स्पेशली बनाया है, और ये हमारी प्राइम कैटेगरी में आता है, यानी ये बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है। नॉर्मली इस टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। इट इज द स्मार्ट सॉल्यूशन, हम उसको बोलेंगे स्मार्ट सॉल्यूशन। सो ये कैप्सूल इन कैप्सूल है, जैसे मैंने आपको बताया। और उसके अंदर दो चीजें हैं, एक है प्रीबायोटिक एंड दूसरा है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का मतलब होता है बैक्टीरिया, जो मैंने 8.2 करोड़ बैक्टीरिया आपको बताए। सो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारी गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही इंप्रूव करने का चाहिए। सो आप मुझे बताइए, जो बैक्टीरियाज है वो लाइव ऑर्गन है या मरे हुए होते हैं? बैक्टीरिया क्या होता है, जिंदा है या मृत है? ऑलरेडी जिंदा है, तो उसको भी जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि हमने खाना नहीं दिया तो वो बेचारे खत्म हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो कैप्सूल है अंदर वाली, उसके अंदर हमने 8.2 करोड़ बैक्टीरिया और उसके साथ साथ उसका फूड भी देके रखा है। और ये फूड ऐसा होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सैचराइड होते हैं, और ये सिर्फ यही बैक्टीरिया खा सकते हैं, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो ये स्पेशल फूड है। सपोज मैं बोलूँ यार, गाय या भैंस है तो वो घास-चारा खाते, तो क्या हम खाते हैं? नहीं खाते। तो ये बैक्टीरिया का स्पेशल फूड भी उसके अंदर है, और ये खा के बैक्टीरिया वहाँ पे जिंदा रहेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, प्रोबायोटिक यानी बैक्टीरिया, और प्रीबायोटिक यानी कि बैक्टीरिया का फूड। हम बहुत सिंपल भाषा में उसको समझेंगे। सो हम सबको, इंसान को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, हमें पोषण चाहिए, हमें विटामिन और मिनरल चाहिए। सो ये कैप्सूल में क्या हमारा पोषण है? बोला हाँ, पोषण है। हमारे लिए 12 विटामिन और 9 मिनरल ये कैप्सूल के अंदर अवेलेबल है। इट इज वेरी गुड। आपने बहुत सारे मार्केट में देखे होंगे मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स। और फ्रेंड्स, अब हमारे डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? हमारे डाइजेशन के लिए विटामिन मिनरल भी चाहिए, और साथ साथ कुछ बैक्टीरियाज भी चाहिए हमारा डाइजेशन अच्छा करने के लिए। सो ये कैप्सूल के अंदर, जो अंदर की कैप्सूल है, उसके अंदर 8.2 करोड़ बैक्टीरियाज भी अवेलेबल है। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। एक तो हमारे खाने से हमें विटामिन मिनरल नहीं मिल रहा है, ये बेचारी ये कॉम्बायोटिक स्मार्टली हमें वो विटामिन मिनरल भी दे रही है,
दूसरा है हमारा वो मेटाबॉलिज्म कमजोर है, तो उसके लिए बैक्टीरिया चाहिए, तो वो बैक्टीरिया भी दे रहा है। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण, सो बैक्टीरिया का फूड भी उसके अंदर अवेलेबल है, और वो होता है एक कैप्सूल के अंदर 100 मिलीग्राम कार्ब उसके अंदर दिए गए हैं, वो स्पेशली बैक्टीरिया के लिए। यानी ये हमारी तो देखभाल करेगा ही करेगा, और हमारे साथ-साथ हमारे पेट में जो बैक्टीरिया जाएँगे, उसका भी ये देखभाल करेगा, उसको भी जिंदा रखेगा। इज़ इट क्लियर? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते फ्रेंड्स। अ, ये काम कैसे करता है? इट इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। आप सब लोग देखे होंगे। यहाँ पे आप जब ये स्वेलो करते हैं, तो आपकी इसोफेगस से लेके वो धीरे-धीरे आपके स्टमक की ओर ये मूव करेगा। सो ये पहले केस में जब भी आप ये प्रोबायोटिक्स स्वेलो करोगे, सो सबसे पहले कहाँ जाएगा वो? सबसे पहले पहुँचेगा वो हमारे स्टमक के अंदर। कहाँ पहुँचेगा? स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर ये ऊपर का लेयर है वो डिसॉल्व हो जाएगा, और आप सबको पता है स्टमक के अंदर एसिडिक मीडिया होते हैं, और ज्यादा एसिडिक मीडिया के अंदर क्या बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। सो ऊपर का लेयर जो खुल जाएगा, तो उसके अंदर जो विटामिन एंड मिनरल्स थे वो स्टमक के अंदर चले जाएंगे, और वहां पे अपना काम करके फिर आगे की ओर मूव करेंगे। और अंदर वाली जो गोली थी, ये जो गोली आपके सामने है, वो स्टमक में ओपन नहीं होगी, वो जाएगी आगे, और वो जाएगा आपके इंटेस्टाइन के अंदर। वो जाएगा आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, और वहां जाके ये डिसॉल्व होगी, और उसके अंदर के जो बैक्टीरिया 8.2 करोड़ है, वो वहां से फ्री फ्लोटिंग घूमना चालू कर देंगे। और उसके साथ साथ ऑलरेडी आपके इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया और होंगे, तो उनके साथ दोस्ती करके मिलके पुराने बैक्टीरिया और कॉम्बाइटिक्स में आए हुए नए बैक्टीरिया, ये सब मिलके आपके पाचन को और बूस्ट करने का काम करेंगे। यस, क्लियर है आपको दोस्तों? सो दो लेयर में ये प्रोडक्ट है, और दो लेयर में इस तरह से वो काम करता है। सो फ्रेंड्स, ये क्या काम करेगा? उसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो आपको ये विटालिटी यानी आपको एनर्जी देने का काम करेगा, आपको हमेशा हेल्दी रखे, क्योंकि आपके शरीर को चाहिए पोषण, और पोषण का ये बादशाह है, पोषण का ये राजा है, तो ये आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करेगा। जो भी लोग हैं वो कुपोषण के शिकार है, मालन्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, जिनको पोषण प्रॉपर्ली नहीं मिलता है, उनको ये देने का काम करता है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, आपकी इम्यूनिटी वो बढ़ती है, क्योंकि जो जब भी आप पोषण लोगे, तभी तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो आपकी इम्यून सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये क्या करेगा? आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपकी गट हेल्थ को बढ़ाएगा। गट हेल्थ यानी इन जनरल हम बोलते हैं जो इसोफेगस से लेके लास्ट तक आपका जो रहता है, उस डाइजेशन सिस्टम को ही नॉर्मली आप समझ सकते हो गट हेल्थ या इंटेस्टाइन बोल सकते हो। सो ये गट हेल्थ को इंप्रूव करेगा, और आपके डाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट करेगा। और दोस्तों है अनबैलेंस्ड डाइट। यदि आप डाइट को प्रॉपर्ली नहीं दे रहे हो, कभी इधर भागना, ऐसे सारे प्रॉब्लम आपको हो रहे हैं, तो ये केसेस के अंदर दोस्तों आपको एक बैलेंस डाइट करने में हेल्प करता है। और ये एन एक्सीलेंट ऑप्शन है, क्योंकि उसको ज्यादा नहीं खाना है, सिर्फ पूरे एक दिन में एक ही गोली खानी है, 1 कैप्सूल पर डे, उससे ज्यादा आपको खाने की जरूरत नहीं है। बराबर? ऐसे लोग जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र 11, 12, 13, 14 साल होती है, और खाने में वो बोलते हैं भूख नहीं लग रही है, ये हो रहा है, तो पुअर एपेटाइट है, तो चिल्ड्रन के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसकी वजह से डाइजेशन बढ़ेगा, सो आपकी भूख बढ़ेगी। और जो लोग एज हो जाती है 40, 45, 50, 55, तो जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, ऐसे आपकी डाइजेशन सिस्टम है वो वीक हो जाती है, तो आपकी डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में आपको हेल्प करता है। बराबर? जो महिलाएँ हैं वो कंसीव करने का, गर्भ धारण करने का प्लान कर रही है, बच्चा पैदा करने का प्लान कर रही है, सो उसे पहले ही ये ले लेना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी में ओवरऑल विटामिन और मिनरल चले जाए, ताकि वो एक हेल्दी बच्चे को जन्म देने के लिए कैपेबल हो जाए। तो बिफोर प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, और इस इतने सारे पोषण मिलने की वजह से दोस्तों ये हमारी हार्ट डिसीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। डायबिटीज़ में यूज़फुल हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस में ये यूज़फुल हो सकता है। इन्फेक्शन के लिए आपको सीज़नल बार-बार बीमार पड़ रहे हो, कफ होता है, कोल्ड होता है, फ्लू होता है, ये सारे केसेस के अंदर भी ये बहुत ही यूज़फुल है यहाँ पे। सो फ्रेंड, अभी समझते हैं कि भई इतना तो समझ लिए कि उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स है, बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का खाना है। यानी हमारे लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो सकता है। सो साइड इफेक्ट क्या है? तो उसकी कोई एक मेजर साइड इफेक्ट नहीं है कि ये खाने से आपको ये हो जाएगा ब्ला-ब्ला-ब्ला, ऐसा कुछ भी साइड इफेक्ट उसकी नहीं है। उसका नेचर क्या है? वो न्यूट्रल है, ना हॉट है, ना कोल्ड है, ना ऐसा कुछ कोई उसकी प्रकृति नहीं है। आपको न्यूट्रल है, कहीं भी काम कर सकता है। सो उसको क्या ध्यान रखना है? आपको क्वेश्चन्स क्या करना है? आपको कोई भी मेडिसिन के साथ नहीं लेना है। कोई भी मेडिसिन के साथ नहीं लेना है, क्योंकि आपकी जो मेडिसिन होती है उसके अंदर होते हैं केमिकल्स, और ये केमिकल से वो हमारे बैक्टीरिया के साथ मिलके शायद हमारे बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं। सो हम हमेशा 1 आध घंटे से गैप के अंदर मेडिसिन को खाएँगे, बराबर? पहला काम है। दूसरा है, उसको कभी बहुत गर्मी के अंदर नहीं रखना है, ये बॉटल को एकदम हॉट टेम्परेचर के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि बेचारे जो बैक्टीरिया है उसके अंदर है वो खत्म ना हो जाए। और कुछ लोगों को शुरू-शुरू के अंदर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि देखो उसके बॉडी के अंदर
इतने सारे बैक्टीरिया नहीं होते, तो ये बैक्टीरिया ज़्यादा मिल गया, तो शुरू-शुरू में आपका बॉडी है वो थोड़ा आपको वीक कर सकता है, थोड़ा आपको पेट के अंदर अनईज़ीनेस थोड़ा बहुत कम अनकम्फर्ट लग सकता है, लेकिन इट इज़ गुड आपकी बॉडी है वो धीरे-धीरे उसको एब्ज़ॉर्ब कर रही है। मैं आपको बोलता हूँ यदि आप लगातार ये 3 महीना उसको लेते हो, थोड़ा पानी को ज़्यादा पीते हो, तो धीरे-धीरे आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है, आप कोई भी डॉक्टर के पास जाके बताओ कि मेरा अभी अभी डाइजेशन सिस्टम कैसा है? और 3 महीने के बाद आप जब चेक करवाओगे तो बोलेंगे आपकी डाइजेशन सिस्टम है बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। सो फ्रेंड हम सभी लोग जानते हैं कि हमें हमारे जो भी बीमारी होती है उसके पीछे हमारा डाइजेशन ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बराबर? सो ये इन शॉर्ट वेरी सेफ सप्लीमेंट है, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हमेशा उसका एक नॉर्मल डोज़ लेना है, कभी भी बहुत ओवर डोज़ के अंदर नहीं लेना। कोई भी चीज़ अति मात्रा में नहीं होनी चाहिए। उसका है 1 अ डे फॉर 12 इयर्स एंड प्लस 12 साल के ऊपर के लोगों को पर डे की एक ही कैप्सूल लेनी है। जभी भी आपको ठीक लगे, सुबह में नाश्ता करके ले सकते हो, दोपहर में या रात को कभी भी, लेकिन दिन में 1 बार खाना खाने के बाद आपको सिर्फ़ 1 गोली लेनी है और वो भी आफ्टर में। क्लियर है? तो उस तरह से उसको लेना है और कोई भी आपको हेल्थ चैलेंजेस है, सो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके लेना है। फ्रेंड्स ये तो कॉम्बायोटिक्स है वो सिंगल प्रोडक्ट मैं बोला यार यदि मुझे कोई बोले कि सर मैं बहुत ही अच्छा हूँ और कोई भी एक प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हूँ, तो कौन-सा लूँ? तो मैं बोला कॉम्बायोटिक्स ले लो भाई। सो आज के बाद आप ये बोलेंगे हमारा एक योद्धा सिंगल अकेला लड़ने वाला है तो वो है कॉम्बायोटिक्स। तो कॉम्बायोटिक्स को देख सकते हैं, लेकिन यदि कॉम्बायोटिक्स को और इफेक्टिव करना है, गट को और पावरफुल करना है, तो उसको सपोर्ट के लिए हम लेके आ सकते हैं कॉन्सन्ट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। सीएमडी के साथ लेंगे दोस्तों, सीएमडी भी गट के लिए बहुत ही यूज़फुल है और कॉम्बायोटिक्स भी है, उसको एक अच्छा-सा अल्कलाइन मीडिया भी मिलेगा। सो उसकी वजह से दोस्तों ये जो है मैं हमेशा बोलूँगा आप कॉम्बायोटिक्स लेते हो तो साथ-साथ में सीएमडी हर हमेशा दीजिए। उसकी वजह से बहुत-बहुत ही वो और इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ जाएगी, तो उसके साथ दे सकते हैं। और यदि किसी को और ज़्यादा प्रॉब्लम है और अपनी डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहता है, तो नंबर 3 पे आएगा आपका टॉक्सक्लीन जिसके बारे में कल मैम ने बताया था आप लोगों को। तो टॉक्सक्लीन है, वो भी आपकी डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करता है। नंबर 4 है, आप फाइबर को यूज़ कर सकते हैं और नंबर 5 है, वो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे एलोवेरा। तो ये सारे हैं जो उसके सपोर्टिव कैरेक्टर्स हैं। यदि जैसा-जैसा प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप उसको ऐड कर सकते हो। सिंगल लेना है तो कॉम्बायोटिक्स 2 लेने हैं तो इस तरह से 2, 3, 4 इस तरह से दोस्तों आप दे सकते हो। इट्स माय कमिटमेंट कि दोस्तों आप रेगुलरली कॉम्बायोटिक्स और सीएमडी भी लेना चालू करते हो। सो आप 3 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा अपना एनर्जी लेवल बूस्ट करोगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपका हार्ट है, आपकी किडनी है, लिवर है, वो सारे ऑर्गन बहुत ही मजबूत हुए होंगे क्योंकि उनको अच्छी मात्रा में फ्रेंड्स यहाँ पे पोषण मिला है और आपका डाइजेशन भी बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ पे दोस्तों इम्प्रूव हुआ पाएगा।